नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में हम शब्द भेद के प्रमुख प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हमने बीच में कुछ कारणवश वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो बने रहिए आप हमारे वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो इसका सही उत्तर होगा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इसका सही उत्तर होगा, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो है तत्सम शब्द। नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? वाचनालय, समतल, विद्यालय, पशु। इसका सही उत्तर होगा, रूढ़ शब्द है नंबर डी पशु। रूढ़ शब्द का मतलब है कि जिसका खंडन ना हो सके उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, जिसको तोड़ा ना जा सके। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर डी पशु। अगला प्रश्न है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? पवित्र, कुशल, विनिमय, जलज। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर डी जलज योग रूढ़ शब्द है। जिसका अलग अर्थ निकलता हो उसको योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे जलज का मतलब होता है, जलज का पर्यायवाची शब्द है कमल, तो इसको योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? मलयज, जलज, पंकज, वैभव। तो इसका सही उत्तर होगा रूढ़ शब्द है नंबर डी वैभव। अगला प्रश्न है, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसका सही उत्तर होगा नंबर ए परीक्षा तत्सम शब्द में आता है। अगला प्रश्न है, मजिस्ट्रेट शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसका सही उत्तर होगा मजिस्ट्रेट शब्द है विदेशज। नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? अग्नि, प्रार्थना, खेत, लोटा। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर डी लोटा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर बी यौगिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? लेखक, पुस्तक, विद्यालय, योगी। इसका सही उत्तर होगा यौगिक शब्द है नंबर सी विद्यालय। यौगिक शब्द का मतलब है कि जो खंड किया जा सके। विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, तो यह है यौगिक शब्द। अगला प्रश्न है, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रयोगात्मक, समानार्थक, अनेकार्थक, विपरीतार्थक। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर बी सही है, समानार्थक। अगला प्रश्न है, यौगिक शब्द कौन सा है? पंकज, पाठशाला, दिन, जलज। इसका सही उत्तर होगा यौगिक शब्द है पाठशाला। अगला प्रश्न है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है?
तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। इसका सही उत्तर होगा विभावरी है तत्सम शब्द। नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है योग ऋण शब्द कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाग। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर सी, योग ऋण शब्द है लंबोदर। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी, गोधूम, बहू, सही। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर बी, गोधूम शब्द तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, मुंह, मर्म, प्रलाप। तो इसमें तद्भव शब्द ढूंढना है। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर बी, मुंह तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक, योग रूढ़, मिश्रित। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर बी, यौगिक कहते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द देशज नहीं है? ढिबरी, पगड़ी, ढोर, पुष्कर। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर डी, पुष्कर शब्द देशज नहीं है। अगला प्रश्न है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है? तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर सी, उसको देशज शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न है वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर बी, वकील अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, अंग्रेजी, फ्रेंच। इसका सही उत्तर होगा चाय चीनी भाषा का शब्द है। नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है स्टेशन किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच, अंग्रेजी, डच, चीनी। इसका सही उत्तर होगा नंबर बी, स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है संकर शब्द का अर्थ है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर डी, संकर शब्द दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द होता है। अगला प्रश्न है रेलगाड़ी शब्द है तत्सम, देशज, विदेशज, संकर। तो इसका सही उत्तर होगा रेलगाड़ी शब्द है संकर शब्द। नंबर डी सही है क्योंकि रेलगाड़ी दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ शब्द है। अगला प्रश्न है वानर का तद्भव रूप है बानर, बंदर, वांदर, वांदर। इसका सही उत्तर होगा वानर का तद्भव रूप है बंदर। अगला प्रश्न है दर्शन का तद्भव रूप है दर्शन, दर्शन, दर्श, दर्शन। तो इसका सही उत्तर होगा बी, दर्शन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? उद्गम, खेत, कोर्ट, अजीब। इसका सही उत्तर होगा नंबर ए, उद्गम तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है अपील शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसका सही उत्तर होगा नंबर डी, अपील शब्द है विदेशज। अगला प्रश्न है मगही शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसका सही उत्तर होगा नंबर बी, मगही शब्द तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है संधि शब्द है तत्सम,
तद्भव, देशज, विदेशज। इसका सही उत्तर होगा नंबर ए, तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, लोटा शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इसका सही उत्तर होगा लोटा शब्द है तद्भव, श्योरी। लोटा शब्द है देशज शब्द है। अगला प्रश्न है, कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा कमल है रूढ़ शब्द। अगला प्रश्न है, पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा पाकशाला शब्द है यौगिक, नंबर बी सही है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में हमने शब्द भेद के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट किया है और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।